हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जनरल साइंस की होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट से आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया था। मैच करिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो जिन्होंने भी उस दिन फारसी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 35 है और मैं यहाँ पे आपको टारगेट दे रहा हूँ 30 क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। व्हाट इज द लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स? ऑप्शन है वर्णमंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है आयन मंडल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर सभी को मेरे से पहले देने का प्रयास करना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। ऊर्जा रूपांतरण की दर को डैश कहते हैं? शक्ति, बल, वेग या फिर वॉट? द रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन इज कॉल्ड। क्या आंसर कर रहे हो? जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहा है पावर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा के रूपांतरण या फिर ऊर्जा परिवर्तन की दर शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आंसर देने के लिए आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे फटाफट से। कांसा किसका मिश्रण है? तो आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहा है तांबा और टीन, उनका करेक्ट आंसर है। तांबा तथा टीन के मिश्रण से कांसा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। एसिड रेन इज एन इंडस्ट्रियल एरिया इज कॉज्ड बाय विच गैस? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बोलूँगा बहुत ही आसान प्रश्न। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गूसबेरी या फिर आंवला। और देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछ सकता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइए, हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या आंसर करोगे? तो देखिए, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अब साथ में आपको रॉबर्ट हुक के बारे में पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। अब साथ में आपको रॉबर्ट कोच का पता होना चाहिए। रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी के जीवाणुओं का पता लगाया था। क्लियर? हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज की है
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का तो आप सभी को पता है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक अश्व शक्ति बराबर होती है। सिंपल सा प्रश्न है, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। आंसर है ऑप्शन बी 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सामने स्क्रीन पर है, आंसर देंगे। प्रश्न है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। ऑप्शन है आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हाउ डज द मशीन फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स एंड एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम मिल्क वर्क? तो देखिए, कपड़ा धोने वाली मशीन या फिर दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये दोनों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है जी, सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द शुगर फाउंड इन मिल्क? इसका आंसर भी शायद सभी विद्यार्थी सही देंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। मैच करिए। ऑप्शन बी अगर आप सभी आंसर दे रहे हैं, लैक्टोज, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द रीजन फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटो? कुरकुमिन, लाइकोपिन, बिटानिन या फिर क्लोरोफिल? तो आंसर मैच कीजिएगा। टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं लाइकोपिन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में आपको पता होना चाहिए कुरकुमिन के बारे में। तो हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। क्लोरोफिल से क्या होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। मानव शरीर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हरगोविंद खुराना। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामने स्क्रीन पर आंसर देंगे। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से आंसर दीजिए। मलेरिया डिसीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन? प्लीहा, यकृत, किडनी या फिर स्पाइनल कॉर्ड? तो देखिए यहाँ पे, उससे पहले आपको मलेरिया के बारे में 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। मलेरिया रोग जो है ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये 2 चीजें क्लियर हो गई। और इसके कारक का नाम क्या है जो प्रोटोजोआ है? वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। क्लियर? अब ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मुख्यतः प्लीहा को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। पेप्सिन डैश का एक उदाहरण है। पेप्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम या फिर कवक। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर करेंगे? तो आंसर मैच कीजिए। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं एंजाइम, आपका आंसर करेक्ट है। पेप्सिन जो है यह एंजाइम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर। इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है?
इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी, लीवर, ब्रेन, आर्टरी या फिर पैनक्रियाटिक। तो आंसर मैच करिएगा। इंसुलिन जो है यह शरीर के अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और आपको पता होगा इंसुलिन के कम स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। और अगर अग्नाशय से इंसुलिन का अधिक स्राव होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम? ऑप्शन है डी डुबे, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या फिर वाल्डेयर। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर करोगे? तो देखिए, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आपको पता है ना। आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है, सुसाइड बैग। क्लियर? और इसकी जो खोज की है वो की है डी डुबे ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? व्हाट इज द मेन मेटल प्रेजेंटेड इन पर्णहरित? इंग्लिश में क्लियर करिएगा। इंग्लिश में इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? हीलियम, कैल्शियम, सल्फर या फिर मैग्नीशियम? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। पर्णहरित में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सामने स्क्रीन पर। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। वेयर इज द बोन कॉल्ड टीबिया फाउंड? तो आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 सामने स्क्रीन पर। रानीखेत डिजीज स्प्रेड? रानीखेत बीमारी फैलती है कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ द्वारा? तो रानीखेत बीमारी आपको ध्यान रखना है मेनली छोटे पक्षियों में होती है, जैसे मुर्गी इत्यादि, और ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना? चलिए आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में स्कोर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और देखिएगा इन 35 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर जल्दी से देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? सबसे सिंपल प्रश्न है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल जूस? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। और उससे पहले आपको पित्त के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पित्त का निर्माण जो है ये आपका लीवर में होता है, जिसको यकृत बोलते हैं। और पित्त कहाँ पे एकत्रित होता है ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पित्त जो है यह पित्ताशय में एकत्रित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने स्क्रीन पर। रक्त एक विलयन है, ब्लड इज अ सॉल्यूशन। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पीएच मान के बारे में समझना पड़ेगा कि अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, पता होगा। अगर 7 से अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। और यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 है तो वो टेस्टलेस होता है, उदासीन होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि 7 से अधिक है। तो ये जो है रक्त किस में आता है? क्षारीय में आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। परंतु ध्यान रखिएगा 7 से सिर्फ 0.4 अधिक है, तो इसको हम बोल सकते हैं रक्त जो है यह कम क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने स्क्रीन पर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? हु गैव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, जोहानसन या फिर डब्ल्यू वाटसन।
तो आंसर मैच करिएगा जल्दी से। तो देखिए, अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, चार्ल्स डार्विन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब इसके साथ आपको 2-3 क्वेश्चन पता होने चाहिए। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? आनुवांशिकता की खोज किसने की है? तो ये की है ग्रेगर मेंडल ने, आपको ध्यान रखना है। जोहानसन का भी पता होना चाहिए। जीन शब्द का प्रतिपादन, क्लियर, किसका? सिर्फ जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है जोहानसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 सामने स्क्रीन पर। किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? ऑप्शन है वाल्डेयर, अरस्तु, लेवोजियर या फिर हिप्पोक्रेटस। तो देखिए, जीव विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना। अब इसके साथ आपको हिप्पोक्रेटस के बारे में पता होना चाहिए। इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है, राइट। वाल्डेयर के बारे में क्या पता होना चाहिए? गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण किया था वाल्डेयर ने, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेवोजियर को क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान के जनक। रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है सामने स्क्रीन पर। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज द स्टडी इन ऑस्टियोलॉजी? ब्लड, मस्कुलर, बोन, वायरस। मैच करिए आंसर। ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हो, हड्डियों का, तो आपका राइट आंसर है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है सामने स्क्रीन पर। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ राइबोफ्लेविन? तो राइबोफ्लेविन जो है यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और विटामिन B12 भी आपके एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? पहले तो आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। साइनो कोबालमिन, कोबालमिन, राइट, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम साइनो कोबालमिन है। 26 नंबर क्वेश्चन है सामने। कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया? हैजा, प्लेग, टेटनस या फिर उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न के लिए तो ज्यादा समय नहीं देंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आसंजक बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, केशिकत्व के कारण या फिर व्यतिकरण के कारण? क्या आंसर कर रहे हो? तो जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 सामने स्क्रीन पर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, उच्च होता है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। और क्यों बना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 29 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट एनर्जी इज कंटेन्ड इन द वाटर स्टोर्ड इन द डैम? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा? तो बांध में अगर कोई पानी इकट्ठा है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है। फॉर्मूला है mgh। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, हाफ mv स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, बल अपॉन त्वरण इज इक्वल टू, क्या आंसर करोगे? तो देखिए सबसे पहले देखिए, फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बल का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, बल अपॉन त्वरण है, अगर मैं यहाँ से त्वरण हटा के बल के नीचे ले आऊं त्वरण, तो किसका फॉर्मूला हो गया? ये द्रव्यमान का फॉर्मूला हो गया ना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। आपसे उल्टा ही पूछ सकता है, त्वरण का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, बल का ही पूछ सकता है, द्रव्यमान का ही पूछ सकता है। आपको ये फॉर्मूला रखना है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बल बराबर मास गुणा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से, ऑप्शन कम होता है, समान रहता है, अधिक होता है, शून्य होता है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? आंसर जल्दी से दीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। अगर आप चैनल पे नए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, हमारी हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आंसर दीजिए, व्हाट इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज कॉल्ड? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, एपीकल्चर। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? पीसी कल्चर तो पता होगा ना, मत्स्य पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं सामने, रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर इज कॉमनली नॉन बाई व्हाट नेम? बताइए क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बोल देते हैं, हीमोफीलिया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकेमिया या फिर ल्यूकोडर्मा। तो आंसर मैच करिएगा, ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। हीमोफीलिया देखिए, हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग आपको पता है ना क्या होते हैं? जैसे वर्णांधता हो गया है ना, जिसमें लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती, वो भी अनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऐसे ये हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है। इसके अंदर क्या होता है, जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। एरिथ्रोसाइट क्या है? आरबीसी का अन्य नाम है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा। आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है बेकिंग सोडा, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन। क्या आंसर कर रहे हो? मैच करिएगा, ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं हीलियम, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हीलियम ऐसी गैस है जो उत्कृष्ट गैस का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। ये वाला प्रश्न होमवर्क का है, इसका आंसर कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है? सोडियम कार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो जल्दी से बताइए इन 35 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना है। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।